हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम लोग जो है केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं। वह टॉपिक है आपका विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट जो चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध का मतलब क्या गया? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। किससे करते हैं? कप्पा क्या होता है? बस ये बनाना, थोड़ा सा नीचे घुमा देना, ये कप्पा हो जाएगा। और ये जो है किस समान होता है? यानी ये 1/रो, यानी व्युत्क्रमानुपाती। आपने लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका व्युत्क्रम उल्टा क्या कहलाता है? यानी चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता कहलाता है, इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो वही हमने लिखा है कि ये बराबर क्या? 1/रो लिखा है। अब हमने लिखा है कि विद्युत अपघट्ट के विलयन की स्थिति में जो विद्युत अपघट्ट होता है, जो आपका हमने बताया जो बैटरी होता है उसमें जो लिक्विड भरे होते हैं वो वैद्युत अपघट्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो जो वैद्युत अपघट्ट है कि विलयन की स्थिति में धारा के प्रवाह के लिए विलयन द्वारा डाला गया प्रतिरोध। अब जब इसमें हमें इलेक्ट्रोड खड़ा कर देते हैं, इलेक्ट्रोड होता है जिसको प्लेट कहते हैं। अब इस पर क्या होता है? इस हमारे विलयन द्वारा क्या डाला जाता है? प्रतिरोध लगाया जाता है। उसके द्वारा जो रुकावट पैदा किया जाता है। तो किस पर डिपेंड करता है? तो दो बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला बात क्या है? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अब जो प्रतिरोध कार्य करता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी हम मानेंगे यल, तो यल जो है यानी आर जो है आपका यल के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा ही बढ़ने वाला है। तो वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, यल के समानुपाती होता है। कौन? प्रतिरोध। जो इसमें क्या डाला गया, क्या लिक्विड है, उसके द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, तो वो उसके बीच की दूरी क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट हमने लिया है इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो दूसरा बात है वो है जो आपका इलेक्ट्रोड है इसका अनुप्रस्थ काट, जैसे ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड है तो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है यही इसका क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उसकी मोटाई से डिपेंड करता है। अगर इसकी मोटाई हम बढ़ा देते हैं तो इसका प्रतिरोध जो क्या होता है? डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, यानी एरिया क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम मोटाई कर देते हैं, इससे ज्यादा मोटा मोटा इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तब प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यानी मोटा इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर हम क्षेत्रफल कम करें, यानी पतला इलेक्ट्रोड लगा दिए तो उस कंडीशन में जब इसका क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? प्रतिरोध। तो हमने क्या लिखा है? वही लिखा है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आर प्रोपोर्शनल यल, और यहाँ पर हमने लिखा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन ए। अब समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं? 1 और 2 से देख रहे हैं कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट भी आपस में बराबर करेंगे। तो आर लिखे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या यल का गुणा 1 करें तो यल अपॉन क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, तो इसको हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। तो कांस्टेंट क्या यहाँ पर आया है? रो आया है। तो आर बराबर हो जाएगा रो यल अपॉन ए हो गया है। अब देखेंगे रो ही क्या है? यही आपका विशिष्ट प्रतिरोध है। अब जहां रो एक स्थिरांक है, रो को क्या माना गया? एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका नाम क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अब हमने बताया कि अगर इसमें यल बराबर कर दे 1 और ए बराबर भी कर दे 1, ये दोनों जब 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? कि वो रो यानी आर बराबर कर देगा रो। तो वही हमने लिखा कि चूंकि आर बराबर क्या है? रो यल अपॉन ए। यदि आर नहीं, कहाँ गया ये? यदि यल बराबर 1 तथा ए बराबर 1 हो तो आर बराबर क्या होगा? रो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर चूंकि आर बराबर क्या है? रो यल अपॉन ए, यदि आर बराबर क्या है? 1/c। आप सी क्या है? तो चालकता, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। चालकता जो होता है सी, वो प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। या सी बराबर का आर बराबर का लिख सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं 1/c लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा कि यहाँ पर अगर यदि r बराबर 1/c है तो c बराबर 1/r हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे r कहाँ है, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो r की जगह पे क्या लिख देंगे? r बराबर 1/, क्या आ गया है? c आया है, तो इसकी जगह पर 1/c लिखेंगे। इक्वल टू हो जाएगा रो यल अपॉन ए। अब क्या करेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे रो को, तो इसका गुणा इधर कर देंगे और यल को क्या करेंगे? डिवाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, तो ए अपान का आ जाएगा, इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा सीएल हो जाएगा, और निकल जाएगा आपका क्या? रो निकल जाएगा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कप्पा है इक्वल टू क्या है? 1/रो के है, क्योंकि इसी का क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, हम लोग जानते हैं। अब 1/रो के जगह पर क्या लिखने वाले हैं? कप्पा लिख देंगे।
अब देखिए 1/रो इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से 1/रो निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं 1/रो। अगर इसका बटा 1 हम कर दें, देखिए ध्यान से, अगर इसको हम क्या कर दें, रो इक्वल टू है आपका A/CL, इसका बटा 1 उल्टा करेंगे तो 1/रो इक्वल टू CL अपन का जगह A हो जाएगा। तो वही हमने किया यहाँ पर कि कप्पा इक्वल टू 1/रो, या इसको लिख सकते हैं कि 1/रो इक्वल टू लिख सकते हैं CL/A, या लिख सकते हैं अब इसकी जगह को हमारा इतना वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कप्पा का जवाब देखिए क्या है, कप्पा इक्वल टू आप जानते हैं 1/, क्या है, रो दिया हुआ है, 1/रो का वैल्यू कितना है, तो है आपका CL/A। तो कप्पा का वैल्यू डायरेक्ट ये हो गया CL/A, जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब जो है कप्पा जो है CL/A में L/A, देख रहे हैं L/A सेल नियतांक का, ये आपका कांस्टेंट होता है L/A, बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी बैटरी में आप एक बार इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो क्या चेंज होने वाला है, कभी नहीं, उतना ही रहने वाला है। या उसका हमने लिखा क्या, लंबाई, अगर इस इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी या अगर 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तो हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। इसलिए सेल का जो L/A होता क्या होता, कांस्टेंट होता, कोई बदलता नहीं। इसीलिए हमने लिखा है कि L/A में क्या सेल नियतांक है, बस इतना ही आपको लिखना है। उसका अगला हमने टॉपिक लिया है सेल नियतांक का निर्धारण। सेल नियतांक का निर्धारण हम कैसे करते हैं, तो हमने लिखा कि इस विधि में विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता को किससे लिखते हैं, तो विशिष्ट चालकता को आप जानते हैं कप्पा से लिखते हैं। तो विशिष्ट चालकता तथा चालकता को चालकता से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, चालकता, विशिष्ट चालकता रो से भाग देने पर जो आपका कांस्टेंट आता है उसी को हम बोलते हैं का सेल नियतांक का निर्धारण या सेल नियतांक बोलते हैं। तो ये हमने लिखा, इस विधि में विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट चालकता को चालकता से भाग करने पर, ठीक है, भाग करके हम क्या कर सकते हैं, सेल स्थिरांक का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो फार्मूला लिखेंगे, सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता और अपान का जगह चालकता। अब सेल स्थिरांक बराबर होता है विशिष्ट चालकता क्या होता है कप्पा, और चालकता क्या होता है रो। तो इस तरीके से के अपान का हो जाएगा कप्पा अपान रो इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए कप्पा निकालना तो इसका गुणा कर सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा क्या, रो इंटू हो जाएगा सेल स्थिरांक। यही फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम बताएंगे तो वहां पर सेल नियतांक को निकालना जरूरी रहेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है, कि सेल नियतांक निकालिए, या कह देगा रो निकालने के लिए और कप्पा दे देगा और सेल नियतांक नहीं दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, इसका लंबाई दे देगा, इसकी मोटाई दे देगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और बीच की दूरी। तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से सेल स्थिरांक निकाल सकते हैं, कप्पा दिया रहेगा, इससे भाग कर देगा, क्या निकल जाएगा, तो रो हमारा निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है। विशिष्ट चालकता ये आप पीछे पढ़े होंगे या 9th या 10th क्लास में है यह, और वहाँ आपको मिला होगा, जैसे ओम के नियम पढ़े होंगे तो वहाँ पर आया होगा किसी चालक में प्रतिरोधकता कैसे निकालते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, विलयन लिया गया, हमने पीछे भी बताया था, जिस प्रकार जो है धात्विक में ओम का नियम फॉलो करता है, उसी प्रकार जो है आपके क्या होते हैं कि जो विलयन होते हैं उसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होता है उसमें भी ओम के नियम क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि जहाँ दिक्कत हो कि सर ये समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा यह बता दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।